को और उठा के यहाँ आगे लगा दो, यहाँ तो सम्मान का कार्यक्रम चलेगा ना, भीड़ ना होगी। ये 1 और 2 उठवा दो, केवल 1 रहने दो यहाँ स्टेज पर, जरूरत तो उसे एक की भी नहीं, पर 1 रहने दो, आगे लगा दो इधर। राम राम ताऊ, राम राम, जय माता। संदीप का ताऊ हमारे गाँव के कमेटी के चेयरमैन भाई सोनू चेयरमैन जी को प्यार से हम कहते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए मेहमानों के लिए भी। मैं गाँव के गणमान्य व्यक्तियों का आदरणीय प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि गोल्ड मेडल गोल्डन जर्नलिस्ट को कहा जाए तो कोई अतिशक्ति नहीं, मंच पर लेकर के आइए नहीं। और जिला परिषद के चेयरमैन साइड में भाई राजेश कुमार और सरकारी भी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन आदरणीय भाई राजेश कुमार और सरकारी। और इसी मैदान से तैयार होकर के, इसी ग्राउंड से तैयार करके हमारी इस बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। 19 में एशिया के अंदर ये हमारे लिए और आप सबके लिए बड़े गर्व की बात है। जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती पर चाहे एशियाड की बात हो, चाहे ओलंपिक की बात हो, केवल उसी देश का राष्ट्रीय गान गाया जाता है जिस देश का स्वर्ण पदक आया हो। उस समय हमारे रोंगटे खड़े हुए थे जिस समय कबड्डी की दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता, और जिस समय मेडल सेरेमनी आती है उस समय जनगण मन की धुन चाइना के अंदर बज रही थी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। और उसी टीम का हिस्सा हमारी बहन, हमारी बेटी
इस सम्मान समारोह में 4 चांद लगाए हैं भाई नवीन कुमार बाजार उर्फ मीनू, 2006 के एशियन खेलों के गोल्ड मेडल विजेता। मैं दोनों खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, हमारे गांव के मुखिया सरपंच से निवेदन करूंगा कि इनको एस्कॉर्ट कीजिए और इनके सम्मान में एक बार खड़े होकर के तालियां बजाइए। अपने स्थान पर आप खड़े होकर के सम्मान कीजिए, स्क्वाड्रन कर्मी का सम्मान कीजिए आदरणीय भाई नवीन कुमार मीनू का, जिन्होंने हमारे गांव का, हमारे देश का नाम रोशन किया। आज गवा है ये स्टेडियम, जिस समय 2006 में शुरुआत की थी भाई नवीन कुमार मीनू ने इसी मैदान पर, उस समय बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे ही गांव के लाडले ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई सुनील कुमार भोलू, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जगदीश कुमार नरवाल जी जो चीफ कोच है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे गांव के मुखिया भाई यशपाल कुमार जी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारे इसी क्लब के प्रधान आदरणीय सत्यारत्न जी, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। और स्वागत कीजिए 2006 के जो एशियाड के गोल्ड मेडल विजेता है नवीन कुमार जी, उनके गुरु आदरणीय राम कुमार जी के लिए तालियां बजाइए। और तालियां बजाइए आदरणीय रणवीर सिंह जी जो डीएसपी से रिटायर्ड हुए हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को अपने हाथों से तैयार किया। ठीक 4 साल पहले पहलवान जी का मजाक उड़ाया गया था, जिस समय इन्होंने कहा कि मैंने सर्विस छोड़ दी है। जो सपना रणवीर जी ने अपने लिए देखा था वो अपनी बेटी अक्षिमा से पूरा किया है। जोरदार तालियां बजाइए रणवीर जी के लिए और जोरदार तालियां बजाइए इनकी माता जी के लिए, जिन्होंने अपनी कोख से ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने आज हमारे गांव का नाम रोशन किया। जोरदार तालियां बजाइए इस परिवार के लिए। मैं आगे की कार्रवाई के लिए आदरणीय सुरेश दलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। आदरणीय सुरेश दलाल जी 2022 का है लेकिन हुआ 23 में है, ये भी हम आपको बता दें। एक चंदनों का जिंदगी कथा कह सकते हैं, चांदी गांव पोषण कहते हैं। 2 तालियां सिद्धू सुनार जी के लिए, गांव अठवाला जिला जी। उसके बाद आदरणीय हमारे श्री कप्तान सिंह जी, कप्तान श्री किताब सिंह जी, कप्तान श्री किताब सिंह जी अठवाला सरापा है। किताब सिंह जी आ जाओ। विजयपाल जी ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये मकड़ोली है लो 2 दिन प्रोग्राम चलेगा, मैंने दे रहा है ना, हर व्यक्ति मान सम्मान। हाँ, कैप्टन श्री किताब सिंह जी अठवाला 51,000 रुपए, तालियां बजाइए दोस्तों। 51,000 रुपए कैप्टन किताब सिंह जी अठवाला के द्वारा। उनके बाद विजयपाल जी अठवाला, ये कैप्टन साहब की तरफ से पैसे 51,000। अब विजयपाल जी अठवाला की तरफ से मैं स्वागत किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रणवीर सिंह रिटायर्ड डीएसपी और नवीन कुमार और मीनू, आदरणीय जगदीश कोच साहब जी का मान सम्मान किया जाएगा। रणवीर सिंह जी और नवीन कुमार और मीनू स्वागत करेंगे कबड्डी जगत के महान खिलाड़ी और हाल में चीफ कोच है, प्रशिक्षक है कबड्डी के सीआईएसएफ में। जगदीश जी का मान सम्मान होगा। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए। बिल्कुल, जिनकी महकमे में सर्विस करती है लड़की सीआईएसएफ, टीम को जगदीश नवाल गांव कथूरा का मान सम्मान किया जा रहा है। और छोटी बहना जूनियर खिलाड़ी मालाओं से मान सम्मान दे रहा है, कोई बुक्के से मान सम्मान दे रहा है। खुशी की बात है, पैसे की बात नहीं, आप भूषण की बात नहीं, आप खाली आशीर्वाद और प्यार भी दे सकते हैं लड़की को। देशों में देश हरियाणा जा दूध का खाना, माँ पर पूछ पता घोड़ा घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा नहीं, लड़की तो होशियार खेल के दिखाया। पिता रणवीर सिंह ने फिटो को हराया। राजवीर स्नोप काला 1100 रुपया, वही चलो जी। राजवीर काला
हाँ, स्वरूपदीप सिंह, राजवीर काला स्वरूपदीप सिंह 1100 रुपए दे रहे बिटिया को, अपने हाथों से दे दो। वीरे आप साथ ले जाओ, साथ ले जाओ। चलो, बलजीत जी अठवाड़ा 500 रुपए से मान सम्मान करेंगे। और भाई रणवीर जी आप भी चलिए, बस जोरदार ताली बजाइए आप। इसके बाद में स्वागत किया जाएगा इसी धरती पर जिसने हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री को यहाँ पर आने पर मजबूर किया, भाई नवीन कुमार उर्फ मीनू का जोरदार तालियां बजाइए आप इनके लिए। याद कीजिए उस दिन को, 2006 के उस पल को, जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी मैदान पर पहुंचे थे और उसी समय हमने वादा किया था कि ये मैदान जो है ये धरती साधारण धरती नहीं है, यहाँ सोना उगलता है। लगभग 150 बच्चे किसी के दरवाजे पर नौकरी मांगने के लिए नहीं गए, ये सब कमाल इसी धरती से हुआ है। हम नमन करते हैं इस धरती को, इसीलिए आज हमारा ये खास मकसद है। सम्मानित किया जा रहा है गाँव के लाडले को, तालियों में कंजूसी ना बरतो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हाँ, मैं निवेदन करूंगा सम्मान की इस प्रक्रिया में आदरणीय चंद्रपाल उर्फपाल के नाम से आप जाने जाते हैं, हमारी बेटी का अक्षिमा का 2100 रुपए से मान सम्मान करेंगे। आदरणीय चंद्रपाल उर्फपाल, जिनका नाम लिया जाए थोड़ा जल्दी आए। मैं निवेदन करूंगा श्रीनिवास आर्य जी, श्रीनिवास आर्य जी 1100 रुपए से हमारी बेटी का मान सम्मान करेंगे। आप तालियां बजाते रहो लोगों, आज आपकी तालियों में पैसे बरसेंगे खिलाड़ियों के लिए, इसीलिए आप तालियों की कंजूसी ना करें। मैं निवेदन करूंगा सोनू सुरपुर 1100 रुपए से मान सम्मान करेंगे। सोनू सुरपुर आगे जी, हनुमान अथवाड़ा 1100 रुपए से मान सम्मान करेंगे। आदरणीय साहब से गलती बनाओ तो दिल्ली पुलिस में है, 1100 रुपए से मान सम्मान करेंगे। आदरणीय राम बच्ची जो शुगर मिल में कार्यरत है, बहुत समाज सेवी है, 1100 रुपए से बेटी अक्षिमा का मान सम्मान करेंगे। तालियां बजाते रहो गाँव। भाई प्रदीप स्वामी जी झज्जर से हमारे बीच में है, 5100 रुपए से बेटी अक्षिमा का मान सम्मान करेंगे। आप तालियां बजाइए इनके लिए। प्रदीप स्वामी भाई, प्रदीप स्वामी जी, अब मैं निवेदन करूंगा इसी मैदान पर बहुत बड़ी प्रतियोगिता कराई। खेल प्रमोटर भाई हमारा संदीप बजाड़, भाई संदीप बजाड़ 5100 रुपए से मान सम्मान करेंगे अपनी बहन का। जोरदार ताली बजाइए। भाई संदीप बजाड़ जी बहुत बड़े खेल प्रमोटर है, इसी मैदान पर बहुत बड़ी प्रतियोगिता भी कराई थी पिछले दिनों और खेलों की कबड्डी के अच्छे प्रेमी है। और भाई इसी मैदान के होनहार हमारे चीफ कोच है आदरणीय राम कुमार जी, जिन्होंने नवीन कुमार और मीनू जैसे खिलाड़ी तैयार किए। 2100 रुपए से बेटी का मान सम्मान करेंगे। तालियां बजाइए। राम कुमार जी आइए आप। जिसका नाम रह रहा है, जो सम्मानित करना चाहता है, सुरेश दलाल जी के पास नाम लिखवा दो, आपका नाम बोला जाएगा और आराम से आपका फोटो होगा और आपका सम्मान होगा। हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, आप आराम से नाम लिखवाइए। बेटी का सम्मान बड़े शालीनता और तरीके के साथ में किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं है। हमारा अपना गांव है, अपना समय हमारा खचाखच, हमारा ये जो मैदान है कबड्डी का, ये स्टेडियम आज भरा हुआ है। हमें बड़ी खुशी है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और जो ये सम्मान समारोह है, इसके पीछे एक हमारा विशेष मकसद है कि दूसरे खिलाड़ी भी यहाँ से प्रेरणा ले। इसी मैदान पर प्रो कबड्डी के हमारे 4 भाई जो रेलवे में कार्यरत हैं, उनका सम्मान किया गया था।
इसी मैदान पर नवीन कुमार बजाड़ का सम्मान किया गया। इसी मैदान पर अक्षिमा बेटी का सम्मान किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जगबीर उर्फ जग्गो रिटायर्ड डीएसपी है बीएसएफ से 1100 रुपए से मान सम्मान करेंगे बेटी का। बबलू 500 रुपए से मान सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा संतराम अथवाड़ा से 1100 रुपए से मान सम्मान करेंगे। और मैं हमारे बीच में भाई सुमित काजला हरियाणवी संस्कृति का माँ बोली का ब्रांड एम्बेसडर भाई है। जोरदार तालियां बजाइए सुमित काजला जी के लिए। और बेटी अक्षिमा बजाड़ का 2100 रुपए से मान सम्मान करते हुए हेलो। और सीआईएसएफ से जो हमारी बहन आई है वो भी मान सम्मान करेंगी हमारी बेटी अक्षिमा का। मैं श्रीमती ओमपति जी अधवाड़ा, उसके बाद संजय अधवाड़ा 5100 रुपए से माइक दिए एक बार माइक। सतपाल सरपंच रूपगढ़, श्री सतपाल सरपंच गांव रूपगढ़ 5100 रुपए से मान सम्मान देंगे। आप सभी आ जाओ जी, क्योंकि अभी समय बहुत अपने पास, आराम से नाम लिखवाओ बिट्टू के पास या मेरे पास। जी संजय सतपाल सरपंच रूपगढ़, उसके बाद दलसेर उर्फ लीला गांव अधवाड़ा 1000 रुपए से मान सम्मान देंगे। दलसेर उर्फ लीला गांव अधवाड़ा 1000 रुपए से। हाँ जयंत है जी, जयंत सुपुत्र शेखर का लड़का है जी, जसवंत का लड़का है जयंत। एक बार स्टेज पर आए, बोलो जी। ये सम्मान की प्रक्रिया को थोड़ा सा रोक दो जी। सबसे पहले स्वागत किया जाएगा जगपाल नरवाल जी का, भाई जसमेर जी का और प्रवीण जिसको हम प्यार से गठरू भी कहते हैं। पगड़ी से मान सम्मान होगा मकड़ोली की स्थान पर। नवीन कुमार जी, रणबीर जी, पगड़ी से मान सम्मान कीजिए जगपाल नरवाल जी का, जसवीर भाई का। और हमारे ये बड़े खुशी की बात है, बजाड़ गोत्र का गाँव जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हमारे गोटी भाई बजाड़ भाई आए हैं। जोरदार ताली बजाए दो आप। और हमारा ही गाँव भिवाड़ी जिले में है, रामपुर सरपंच जी आए हैं बजाड़ साहब, उनके लिए भी ताली बजाइए। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह बजाड़ जी हमारे बीच में आए हैं, जोरदार तालियां बजाइए। आज बजाड़ गोत्र ने भी अपनी एकता का आज परिचय दिया है। उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से तमाम बजाड़ भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखो जी, मैं ये बात कहता हूँ, लेफ्ट साइड से चढ़ जाओ, राइट साइड से उतर जाओ, बहुत भीड़ हो जाएगी। जो मैं माना रहे जी, पहले उनका स्वागत होगा बिल्कुल मंच माइक से और कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी। जगपाल नरवाल जी का हमारे क्लब के प्रधान आदरणीय रणबीर जी और नवीन कुमार जी पगड़ी से मान सम्मान करेंगे और एक शब्दों और मेमेंटो से मान सम्मान किया जाएगा जगपाल नरवाल जी का। प्रधान जी स्वागत कीजिए। रणबीर जी बच्चों मत आराम से स्वागत करो, पहले मैं मानूंगा। हेलो, बताइए बजाइए एक बार। वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडल विजेता बीएसएफ के चीफ कोच आदरणीय जगपाल नरवाल जी का स्वागत किया जा रहा है। एक बार किसी बच्चे के फोटो के नीचे जगपाल लिख दिया तो जो सोच लो बीएसएफ में भर्ती हो गया। जिसमें मोटा कहाँ गया दिया जो नवाडी दिखाई नहीं दे रहे। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से आइए प्रवीण उर्फ गठरू जी और सोमवीर पहलवान। हाँ सोमवीर पहलवान जी आते हैं। ये दोनों जने सोमवीर और प्रवीण मजे के बिटिया का 11,000 रुपए से मान सम्मान देंगे। ताली मारो दोनों भाइयों के लिए। पहले हमारे मेहमानों का स्वागत होगा, क्योंकि मेहमान जो हमारा होता है भगवान से भी प्यारा होता है। हेलो, हाँ भाई जी स्वागत फिर उनका वो जो मान सम्मान करते हैं साथ के साथ करा दो। बिल्कुल ठीक।
सोमवीर पहलवान प्रवीण मलिक के गांव उगड़ा खेड़ी 11,000 से मान सम्मान करे हैं अक्षमा बाजार का, जिन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा चीन के अंदर लहराया। मैं धीरे धीरे नाम बोलता हूँ जिनके बचे हुए हैं श्रीमती ओमप्रीति जी अथवाड़ा, संजय जी अथवाड़ा, सतपाल जी दलसेरू रफलीला अथवाड़ा, सुमित पुनिया माला से मान सम्मान करेंगे, सुरेश जी अथवाड़ा, राजू मकरोली जी, जंडू फौजी CRPF, ईश्वर स्वरूप दरिया मकरोली 1100 रुपये, सूरजबान जी 500 रुपये, जगपाल की नरवाल वर्ल्ड कप के विजेता BSF 2100 रुपये से मान सम्मान कर चुके हैं, सुमित कादला जी 2100 रुपये से मान सम्मान कर चुके हैं, और यशपाल सरपंच मकरोली कला आपका नहीं आ गया, चलो इनका करवाओ जी नवीन जी। हाँ वो तो हम भी चाह रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा ढीला, इधर आ जाओ, जिन्होंने नाम लिखवाना इधर आ जाओ। हाँ हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी से हमारी महिला की जिला अध्यक्ष मीना मकरोली जी पहुंची है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं निवेदन करूंगा मीना मकरोली जी से आप आए और हमारे योग और संबोधन में मीना मकरोली जी। इसके अलावा जिन भाइयों ने दलाल साहब एक कुर्सी पीछे बैठ जाओ, आप आदरणीय सुरेश जी से पिछली कुर्सियों पर बैठ जाओ ताकि अव्यवस्था नहीं रहेगी। जिस भाई ने सम्मान करने के लिए हमारी बहन बेटी को उसके बाद अक्षिमा ने अपने भाई से प्रेरणा ली और गोल्ड मेडल लेकर के आए, आप इसी प्रकार से सम्मानित करेंगे तो मैं आपको ये कि आपके गाँव में इसी प्रकार मेडल होंगे। और देखिए पैसे की होड़ लगी हुई है लोगों के अंदर, लगभग 200 लोग मेरे पास है, 200 सुरेश जी के पास। ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे तक तो इस बेटी का पैसे से ही मान सम्मान होगा। बोलो जी, बोलो जी हाँ नवीन कुमार जी की माता जी से मैं निवेदन करूंगा, माता जी आप आए और अपनी बेटी का मान सम्मान बोलिए प्रधान जी। हाँ बोल प्रधान जी एक बार खड़े हो। प्रधान सत्यवर्ती नीम सालों पहले लगा था जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल रहे हैं, ये सारी की सारी प्रधान सत्यवर्ती की मतलब देन है। मैं ये बिल्कुल सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ, क्योंकि आज से 25-30 साल पहले भी हमने यहाँ आना शुरू कर दिया था, तो प्रधान सत्यवर्ती की जितनी तारीफ की जाए उतनी के महा बिटिया का मान सम्मान कर रहे हैं। अजयपाल और विजयपाल जी, अगर आप को फुर्सत मिल गई हो तो अभी मैं आपका नाम बोल रहा हूँ। और मैं निवेदन करूंगा अक्षिमा की माता जी से, अक्षिमा की माता जी आए, सम्मानित किया जाएगा नवीन कुमार बाजार जी की माता जी को, जिनके सुपुत्र ने 2006 में एशियाड के अंदर पाकिस्तान को हरा करके हिंदुस्तान की झोली में गोल्ड मेडल देने का कार्य किया। सरदार जी का भी मान सम्मान किया जाएगा पगड़ी के साथ में। सरदार जी आप भी दोनों सरपंच मकरोली पूर्व में रहे हैं, सरपंच साहब आपका भी स्वागत है, मंच पे आ जाओ जी, जहाँ भी मेरी आवाज को सुनते हैं आप आ जाइए, ठीक है, जब नाम बोले जब आ रही हो जी, क्योंकि अभी माताएं बहनों का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। मैं निवेदन करूंगा नवीन कुमार की माता जी से, आप माता जी उधर जाइए उस साइड में, और इनकी धर्मपत्नी भी आई हुई है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और अक्षिमा की माता जी से मैं निवेदन करूंगा कि सम्मानित कीजिए आप नवीन कुमार बाजार जी की माता जी और उनकी धर्मपत्नी आपकी बेटी को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप अनु बोलिए जल्दी। मीनू राजगुरु जी को साहब भी आ गए हैं और सोनू जी भी आ गए, यहाँ पे जगह ले लो और जगह दे दो, बल्कि जो नए बच्चे हैं वो कुर्सी से सोफे से उठ जाए और मेहमानों को जगह दे दें। माताएं बहनें हमारी बिटिया का मान सम्मान करें, उसके बाद हम नाम बोलेंगे। क्योंकि अक्षिमा के लिए ताली बजा दो लोगों एक बार। और मैं निवेदन करूंगा भाई पवन ढांडा जी, संदीप बाजार जी, भाई सत्यवेंद्र और पवन ढांडा जी को मंच पर लेकर के आए, इन लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करेंगे।
मैं रूबरू कराना चाहता हूँ ऐसी शख्सियतों को। पवन ढाडा जी के पैर में थोड़ी चोट है, लेकिन उनको एक बार मंच पर लेकर के आइए। सतविंदर भाई आप भी आइए साथ में। सतविंदर देवड़ा, ये सारे ग्रुप हैं जो लाखों रुपए की धनराशि लगा के नेशनल स्टाइल और कबड्डी लड़कियों की कराते रहते हैं। चाहे ब्लैक ईगल क्लब है, चाहे पवन ढांडा जी हैं और बहुत से क्लब हैं। हमारे बीच में सत्तू ढांडा जगपाल नरवाल की बोलिए भाई जितेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, आदरणीय सांसद राज्यसभा सांसद युवा दलों की धड़कन हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य भाई जितेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनके साथ में प्रोफेसर वीरेंद्र जी पहुंचे हैं और तमाम नेतागण जिनका मैं देख रहा हूँ, भाई दिल्ली हुड्डा जी, अनेक विधायकगण विधायकगण सांसदगण पहुंचे हैं। उन सबका गाँव मटरौली कला की ऐतिहासिक मूल्य पर जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। मैं निवेदन करूंगा क्लब के प्रधान सत्येंद्र जी और हमारे आदरणीय राम कुमार जी और रणवीर उर्फ बीरा जो नेवी के अंदर कार्यरत है, NIS क्वालिफाइड विजेता खिलाड़ी का स्वागत करने के लिए विपक्ष के सांसद को हमने बुलाया है। इसी से आपकी लोकप्रियता बढ़ती है। एक बार जोरदार ताली बजाइए जी आप। चौधरी जितेंद्र हुड्डा की, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रोफेसर साहब अभी बोलो, प्रोफेसर साहब आए हैं, वो सक्सेस वाले स्टेडियम बनवाएंगे ध्यान से सुनना। थोड़ा सा स्वास्थ्य का इशू है, लेकिन बड़े जोश पैदा करते हैं। मैं तमाम गांव की तरफ से प्रोफेसर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। बैठ जाओ भाई। 20-20 मिनट के 2 हाफ थे। हमारी बेटी 40 मिनट तक मैदान में रही और चीन में सारा चीन खड़ा हो गया जब तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रीय गान की धुन बजी। मैं ऐसी बेटी का स्वागत करता हूं और भाई टाइम आने वाला है, अब वही खेल नीति फिर आएगी। काम कह के करवाओगे तो फिर अपने और क्या फायदा होगा भाई। एक मिनट हमारे जी उसका भविष्य और उज्जवल हो। अभी तो एशियाड में लेके आई है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें और सभी गांव वालों को भी, सभी बहनों को, सभी माताओं को और सभी बुजुर्गों को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भारत भूषण बत्रा जी, जैसे आपने सुना, ये थे हमारे रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा जी। अब 2 मिनट मैं बोलूँगा। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारी वो ऐसी बहन, जिस बहन के, हमारी वो बहन जिसके सम्मान में, जिनको आशीर्वाद देने आज हम और आप दूर दूर से यहाँ पे पहुंचे हैं, जिन्होंने आपका और हमारा नाम पूरे विश्व पटल पे सोने के अक्षरों में लिखवाने का काम किया और आपको और हमको इतना गौरव दिया, इतना गर्व है हमें, ये खुशी का मौका दिया। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ बात, क्योंकि कबड्डी का खेल एशियाई मेडल, इसको आप मत मानो, ये आप ओलंपिक ही मानो, क्योंकि ओलंपिक के अंदर एशिया ये कबड्डी नहीं है। कबड्डी के अंदर सर्वोच्च मेडल अगर है, क्योंकि सारी जो टीम्स खेलते हैं कबड्डी, ईरान से लेकर पाकिस्तान, चाइना, सारी टीम वो एशिया के। तो हम अपनी बहन अक्षिमा बजाज को
ना सिर्फ बधाई देना चाहते हैं, ऐसा मेडल, सर्वोच्च मेडल कबड्डी में जैसे बाकी खेलों में ओलंपिक मेडल के बराबर, ना सिर्फ वो मेडल अर्जित करके हमारा नाम रोशन किया, मगर देश का तिरंगा भी, जो भी बता रहे थे प्रोफेसर साहब, विश्व पटल पे चीन जैसी जगह हिंदुस्तान का तिरंगा ऊपर गया हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम आज यहाँ पे अपनी बहन को बताना चाहते हैं, अपने बिटिया को बताना चाहते हैं कि आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आपके लिए एकत्रित हुए हैं, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए। और हम सब यही आशीर्वाद देते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही मेहनत करो, और ऐसा दिन हमारे को, हमारे गांव को, इस इलाके, देश को बार बार आपके प्रयासों से देखने को मिले। ऐसा दिन एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद, सारे हम अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे जो आशीर्वाद है, एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद हम सारे अपनी, कि हम यही हमारा आज जो आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, पहले हम आए हैं अपनी बहन को आशीर्वाद देने आए। इस सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक, कई बार के हमारे आदरणीय भारत भूषण बत्रा जी, हमारे भालू, हमारे विधायक जी बड़ौदा हल्के से भालू इंद्रराज जी, हमारे आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे आदरणीय अंकल धर्मपाल मकड़ोली जी, हमारे भाई बिल्लू हुड्डा जी, पंडित राज बहादुर जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन राजेश सरकारी जी, हमारे चेयरमैन ब्लॉक समिति भाई भोलू जी, यशपाल जी, हमारे सरपंच मकड़ोली से, जिन्होंने मेरी मेहनत करके प्रोग्राम में अपना संयोजन किया, हमारे भाई सोनू जी पूर्व सरपंच, करमवीर मैना जी, मोनू शर्मा जी, बलराज पांचाल जी जो हमारे पीसीसी के डेलीगेट है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोहतक से, भाई अभिमन्यु जी, राजकुमार पहलवान जी, श्री जगदीश जी, संदीप लंबू जी, अमित जी, राजवीर जी, और सभी, क्योंकि ये नाम लिख के आए, ये वो नाम से जो लिख के आए हैं, और इसीलिए सभी का नाम मेरी ये जो है जो लिख के आया मैंने सारे लिए लिखने, मेरा अपना सारा गांव है, छत्तीस बिरादरी, मैं प्रदीप नाथ जी वो भी उपस्थित हैं, हथौड़ा गांव के सरपंच भी उपस्थित हैं, हथौड़ा गांव से पूरे महेंद्र वगैरह सारे आए हैं, क्योंकि जो हमारी असीमा बजाट है वो उनके जो है मामा हथौड़ा गांव में, तो हथौड़ा गांव से भी आए हैं। तो ये एक का नाम मैंने नहीं भी लिया होगा, ये मेरा अपना गांव है, किसी का नाम ले भी गया, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति। आज हम सब यही चाहते हैं कि हमारी बेटी तुम आशीर्वाद दें, हमें गर्व है, और हमें गर्व अपने हरियाणा खिलाड़ियों पे भी। आज 2% आबादी का प्रदेश हरियाणा, इस बात की हमें खुशी है कि आज देश के 30 एशियाई खेलों में भी 107 मेडल आए हैं, जिन 107 मेडल में से 33 मेडल अकेले हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा अर्जित 33 मेडल आए हैं, और देश में सबसे ज्यादा है वो एक अलग है, लेकिन आज हरियाणा के स्पोर्ट्समैन की, खिलाड़ियों का प्रदर्शन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हमारा जिला, अगर हम जिले के मेडल गिने, कल मैं मैसरू गांव में गया हुआ था, वहां गोल्ड मेडल लेके हमारी बेटी आई, उससे पहले एक दिन भैंसवाल में 3 मेडल थे, बिचपड़ी में 1 मेडल, रिनाना में 1 मेडल, हथवाड़ा भी गए हुए थे, हथवाड़ा गाँव के आए हैं, हथवाड़ा गए हुए थे, कहीं जागीरपुर में, निमाना में, एक अगर जिले का हम गिने तो हमारा एक जिला एशिया के बड़े बड़े देशों से आगे, तो हमारा एक जिला, और जिले की छोड़ें पाकिस्तान के 3 मेडल आए हैं, 1 रजत मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। जिलों की छोड़े अगर गांव की बात करें, मकड़ौली गांव में स्वर्ण पदक आया है, अकेला मकड़ौली गांव आज पाकिस्तान के ऊपर आया एशियाई खेलों के अंदर, ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है। और ये पूरे इलाके, भैंसवाल गांव में 3 गोल्ड मेडल है। हम अपने इलाके पे गर्व ना करें तो क्या करें, किसी को हो सकता है इस बात से, लेकिन हमें अपने इलाके पे गर्व है कि एक ऐसा इलाका जिसमें जो है ऐसे खिलाड़ी जो देश के नाम को दुनिया के अंदर रोशन करने का काम करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ, हमारे इलाके में, पूरे प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में
हमारे प्रतिभा कोने कोने में छिपी हुई है, लेकिन इस इलाके के अंदर हर गांव और परिवार में प्रतिभाएं हैं। प्रतिभाओं को मार्गदर्शन मिले, जिसमें सबसे बड़ा रोल माता पिता का होता है, उस परिवार, उस गांव का और इस इलाके की संस्कृति का। हमें अपने इलाके की संस्कृति पे भी गर्व है। ये एक ऐसी संस्कृति है जहां बड़े बुजुर्गों की इज्जत और बड़े बुजुर्गों के हिसाब से हमारा घर परिवार, गांव और समाज चलता है। ये इलाका ऐसा है। और वो जो बड़े बुजुर्गों की जहाँ पे इज्जत हो, मान सम्मान हो, वहाँ अनुशासन होता है। और जहाँ अनुशासन हो वहाँ प्रतिभा को सही। तो इसीलिए मैं अपने नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, आजकल नौजवान भूल गए और दूसरी सभ्यताओं के असर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत जहाँ कोई कम करता है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अपनी जो संस्कृति है, अपने माता पिता की इज्जत की हमारी संस्कृति है, उसको आप जो है कभी ना भूलना। उसके रास्ते पे आप सब चलें, ये हमें। और प्रतिभा के साथ हमारे इलाके की संस्कृति। और तीसरा प्रोत्साहन, कि प्रोत्साहन की नीति बने। ये हमें गर्व इस बात की खुशी है कि जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो एक नीति बनी, पदक लाओ पद पाओ। 2008 के गेम से पहले हमारे मेडल्स उतने नहीं आ रहे थे, चाहे एशियाई हो चाहे ओलंपिक के मेडल हो। 2008 में पहली बार 2010 के अंदर जब कॉमनवेल्थ खेल हुआ, तो उसके बाद और उसके बाद से हर ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ में 2/3 आधे, किसी में 2/3, किसी में आधे, किसी में 1/3 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हुड्डा साहब ने नीति बनाई, पदक लाओ पद पाओ। और 750 से ज्यादा खिलाड़ियों को अलग अलग पदों पर नियुक्ति उस नीति के माध्यम से दिलवाना। इस खुशी के अवसर में गांव में, क्योंकि गांव का बड़ा रोल होता है बेटा, आपके माता पिता का, अपने सांसद कोटे से 11 लाख की ग्रांट अपने गांव में जहाँ भी आप कहोगे वहाँ 11 लाख आप जहाँ कहो। दूसरा ये सही बात है जो हमारी सरकार थी उस समय जो बताया, ये अभी गाँव में कि इंडोर कबड्डी स्टेडियम, मैं पूरी बात करूँ उसके बाद वो रह जाता हूँ। हाँ, ये सही बात है। तो उस समय इंडोर कबड्डी स्टेडियम रिनाना गांव में हुड्डा साहब ने बनवाया था, गुड़शाम गांव में बनवाया था। ये भालू के दादरी पालन लग रहा है, क्या इसके गांव में बन लिया दिखे, तो ये रिनाना इनके गांव में बनवाया था। और अपना भाई सही बात है, ये गुड़शाम गांव में और रिनाना गांव में और जो है कई तो और गाँव में हरियाणा में भाई इंडोर कबड्डी स्टेडियम। और ये वो मकरौली जो है वो है जहाँ पे सबसे पहले जब हुड्डा साहब ब्लॉक के चेयरमैन थे उस समय वो हमेशा याद करते हैं कि खेलों का उस समय उन्होंने सहयोग किया था यहाँ पर क्लब को खेल फैसिलिटीज के लिए, तो हमेशा उसको उनको याद करते हैं। तो आज हम ये सरकार से अपील करते हैं 10 महीने या तो ये कराएं, नहीं तो हम साथ ही संकल्प लेते हैं सरकार बनते ही आज इस खुशी के मौके पे अपने मकरौली गाँव में इंडोर कबड्डी का प्रदेश स्तरीय स्टेडियम यहाँ पर बनवाने का इंडोर कबड्डी का हम काम करें गाँव के अंदर, ताकि जो बढ़िया जो जैसे जो रिनाना गुड़शाम में बना उससे भी कुछ ना कुछ बुरा मत माने भालू, उससे भी कुछ ना कुछ 21, क्योंकि भाई दोबारा जब सरकार मौका मिलेगा तो तब तक ये पता चल जाएगा कि कोई कमी कसर रहेगी होगी वहाँ पे, तो उसको भी पूरा करा कर, ताकि एक बढ़िया यहाँ पे जो एक बात कही आपने। और आखिर में मैं भूषण बत्रा जी भी अपनी तरफ से ग्रांट देना चाह रहे थे, तो वो भूषण बत्रा जी जो है उनकी तो अपना खुद ही आप अनाउंस करना, वो जो आप कह रहे थे देना कर दूँ। ये कहते हैं भूषण बत्रा जी आज आए हैं, वो अपनी निजी तरफ से 21,000 और मैं अपनी निजी तरफ से 51,000 अपनी जगह को अपना उसमें मान सम्मान किया थी। मगर ये मानना कि भाई जो भावना है, भावना वही है जो सरकार में थी, और जो आपका मान सम्मान उतना ही करेंगे, देश में सबसे ज़्यादा करेंगे। ये 10 महीने की विचार है। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत किसान इस बेटी ने जो CISF में कार्यरत है, हरियाणा सरकार से नौकरी एजेंसी मिली और हरियाणा की लिस्ट में सूची में नाम नहीं दिया। 3-3 करोड़ जो दिए जाएंगे अगर बेटी ने जाना सरकार आ जाना कसर मची दियो जी। ये बड़े दुख की बात, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। मैं कबड्डी टीम की बता रहा हूँ, इसकी जो 7 जिनके कबड्डी खेली है, मैं भैंसवाल में गया, 3 मेडल आए कबड्डी में। 2 बच्चे तो खेल रहे रेलवे से, और जो मुस्कान मलिक है वो खेल रही है राजस्थान पुलिस से, आप तो जानते हो। उसके बाद बिचपड़ी गया, जो अपना सविता पुनिया है, साक्षी पुनिया, वो रेलवे राजस्थान पुलिस, वो भी राजस्थान पुलिस से। इसी तरीके से रिनाना, वो रेलवे रिनाना थी जो हमारी कहते हैं पूजा नरवाल है,
वो अपना रेलवे। दुख की बात है, पहले तो हरियाणा के सारे खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार एम्प्लॉयमेंट देती थी। आज हमारे खिलाड़ियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है देश में, बाकी प्रदेशों में जो जहाँ पे कितनी मुश्किल से एम्प्लॉयमेंट मिलती है या CISF में, और उसके बाद फिर कहते हैं आप हरियाणा से नहीं खेले, इनको इनाम से भी वंचित रखने का मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ। सब बात से ऊपर उठ के इन सारे खिलाड़ियों को जो बाकी टीम से खेल रहे हैं, हरियाणा में हमारे समय जब सरकार थी तो कभी ये नहीं देखा कि कौन कहाँ से खेल रहा है। यहाँ तक कि सुशील पहलवान थे, वो दिल्ली के गांव के थे, लेकिन उसके मामा जो है बामोली गांव बहादुरों के थे, तो उसने अपने मामा का दिखाया कि मैं मामा के रहता था। उनको भी हमने यहाँ इसी तरीके से जो साइना नेहवाल, क्योंकि वो सारी यूनिवर्सिटी में उसने प्रैक्टिस करी थी, इसी तरीके से गगन नारंग जो कि अपना शूटिंग के अंदर उसके पिता पानीपत से थे, उसके बाद वो पानीपत से माइग्रेट हो गए थे बाहर। इसी ऐसे